गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान। आज है तारीख 25 जुलाई 2020 और आज के जितने भी टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी वही हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, उससे हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कल की करंट अफेयर का रिवीजन करना है जिससे आपको परमानेंटली याद रहे। तो चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। कल अगर आपने वीडियो देखी है आप फटाफट से जवाब देंगे। हाल ही में पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपको सही ऑप्शन बताना है। तो ये क्या है? आईआईटी रोपर के साथ ये समझौता किया है। पंजाब की राजधानी हमने आपको बताई थी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह और राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर। क्लियर है गाइज? नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो गुल्बेनकियन पुरस्कार से नवाजा गया है ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए। ओके गाइज, इसमें 1 मिलियन यूरो दिए जाते हैं इस पुरस्कार में। हाल ही में बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, वह कौन है? तो बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनका नाम है राहुल बजाज। अब इनकी जगह इनके बेटे लेंगे संजीव बजाज। ये है संजीव बजाज। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में यूआईसी का उपाध्यक्ष नॉमिनेटेड किया गया है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है अरुण कुमार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस ओलंपिक में मस्कट देने वाले विक्टर चिज़िकोव का निधन हो गया है? तो इन्होंने 1980 में मॉस्को समर ओलंपिक के लिए शुभंकर तैयार किया था, भूरे रंग का भालू, जो ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये इन्होंने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ देखा गया है? तो ये देखा गया है ओडिशा में। क्लियर है गाइस? ये है दुर्लभ प्रजाति का पीले रंग का कछुआ। ये आमतौर पर पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल और जो है बांग्लादेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन था, किस मंत्रालय ने हाल ही में नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? तो इन 4 ऑप्शन में से फटाक से सही जवाब बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। गृह मंत्रालय ने शुरुआत की है इस अभियान की। हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष या अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा प्रकाश चंद्र कांडपाल। ये है प्रकाश चंद्र कांडपाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये है ध्रुव अस्त्र। ये है स्वदेशी प्रशिक्षण एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन लॉन्च किया है? तो इसको याद रखना बहुत आसान है क्योंकि भारत ने अपने ही नाम पर, DRDO ने भारत नाम से ही इस ड्रोन को बनाया है, तैयार किया है। तो ये है भारत ड्रोन। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जिला पूर्ति परियोजना का शिलान्यास करेंगे? तो किस राज्य में शुरुआत होगी इसकी? इसकी होगी मणिपुर में शुरुआत। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह है, राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला और राजधानी है मणिपुर की इम्फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान जिंक कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अरुण मिश्रा जी को। ये है अरुण मिश्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BCCI इस साल के इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL को किस देश में आयोजित करने के लिए सरकार की अनुमति लेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात। क्लियर है गाइज? ये है BCCI की फुल फॉर्म, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए था, किस संस्थान में आवर्ती भुगतानों के लिए समर्पित अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI ऑटोपे सुविधा की शुरुआत की है?
तो ये किसके द्वारा की गई है? ये की गई है राष्ट्रीय भुगतान निगम NCPI के द्वारा। ओके गाइस, तो चलिए अब आज के करंट अफेयर पर फटाफट से डिस्कस करते हैं और साथ साथ में इसका जो भी फैक्ट होगा वो भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है कि रक्षा मंत्रालय ने किस बल के सभी 10 विभागों में महिला अधिकारियों को स्थायी आयोग PC द्वारा नियुक्त करने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी किया है? तो ये क्या है? भारतीय सेना के 10 विभागों में महिला अधिकारियों को स्थायी आयोग द्वारा नियुक्त करने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जो है जारी किया गया है। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने किस देश को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? तो कौन से देश को किया है? ये किया है तुर्कमेनिस्तान को। ठीक है गाइस, इसकी कैपिटल है अशगाबत, करेंसी है मानात, और दोस्तों WTO की स्थापना हुई थी 1995 में और वर्तमान में WTO में 164 देश इसके मेंबर है और हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में। ओके गाइस, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। फुल फॉर्म WTO की है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 2 द्वीपों पर निर्भर फिश प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और मालदीव के बीच में। ओके गाइस, भारत और मालदीव के बीच ये समझौता हुआ है। मालदीव की कैपिटल है माले। किस भारतीय को 2020-2023 के लिए ब्रिक्स CCI यंग लीडर संगठन के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की विषय निर्वाचन समिति के मानद सलाहकार चुना जाएगा? तो किसे चुना जाएगा? ये है साहिल सेठ, इनको चुना जाएगा। और ब्रिक्स की फुल फॉर्म दोस्तों क्या होती है? इसकी होती है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है गाइस, तो साहिल सेठ को इसका मानद सलाहकार चुना जाएगा। ओके, और ब्रिक्स जो है 5 देशों के योग से बना है। इसका नाम इन्हीं देशों के नाम से इसकी शुरुआत होती है, यानी B से ब्राज़ील हो जाता है, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है संघाई, चीन में। ठीक है गाइज, और इसका उद्देश्य क्या है बनाने का? इसका उद्देश्य है कि जो आपसी आर्थिक विकास की गतिविधियों को गतिशीलता प्रदान करना, यानी जो ये 5 देश हैं इनके आपसी आर्थिक गतिविधियों को विकसित करना। और इसका 11वां सम्मेलन अभी 2019 में हुआ है ब्राज़ील में। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के नए सचिव पूर्व कौन है? अभी चुने गए हैं, तो ये कौन है? इनका नाम आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है रीवा दास गांगुली। इन्हें चुना गया है विदेश मंत्रालय के नए सचिव के रूप में। ओके गाइज, और बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त के तौर पर ये सेवा दे रही थी अभी तक। इनको अभी विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स को वास्तविक समय में अरबपतियों की सूची में 5वें स्थान पर किस भारतीय को रखा है? तो किसे रखा है? गैस करिए, इन चारों में से आप एक ऑप्शन चुनिए। तो ये बिल्कुल आपने सही चुना है, मुकेश अंबानी इस सूची में 5वें स्थान पर भारतीय या 5वें भारतीय आए हैं 5वें स्थान पर। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक है, जो कि 13 खरब रुपए की संपत्ति इनके पास है। और फोर्ब्स की बात करें तो ये अमेरिकी व्यापार पत्रिका है। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी प्रसिद्ध नवीनतम ICC रैंकिंग में विश्व के सिर्फ कसौटी ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन बने? ओके गाइज, इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्कुल सही जवाब आपको चुनना होगा। तो शीर्ष स्थान पर आए हैं बेन स्टोक्स और भारत के रविंद्र जडेजा, इन्होंने 3रा स्थान इसमें हासिल किया है। ओके, और पहले स्थान पर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 के विजेता कौन बने? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A
मोरिसाना और मारियाना, इन दोनों को चुना गया है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में। ये बिल्कुल आपके सामने है। जो मारियाना है, ये अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के जो इनके प्रयास है उनको देखते हुए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ये एक गिनियन डॉक्टर है और मारियाना ये ग्रीस के डॉक्टर है। पिछले 30 वर्षों से बच्चों को होने वाले जो कैंसर है उसके खिलाफ लड़ाई में शामिल है और लगभग 1000 बच्चों को ये ठीक कर चुके हैं। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे जिनके मरणोपरांत ये पुरस्कार की शुरुआत की गई है और हर 5 साल में एक बार ये पुरस्कार दिया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्मृति वन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यानी अभी फिलहाल ही में एक वन यानी स्मृति वन का उद्घाटन हुआ है, वो किस राज्य में हुआ है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड के देहरादून जिले के स्थल गांव में इसका उद्घाटन किया गया है। ये आपके सामने है उद्घाटन। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और इनके मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल है उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य। और आप मैप में देख सकते हैं ये जो रेड वाला पोर्शन है ये है यहाँ पर उत्तराखंड। चलिए अब आगे बात करते हैं। हाल ही में चीन ने स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगल मिशन तियानविन फर्स्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। वह किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वह लॉन्च किया गया है मार्च 5 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चीन ने गुरुवार को स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगलयान मिशन तियानविन फर्स्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है और यह 5 टन वजनी जो अंतरिक्षयान है ये 5 टन का है और इसको स्पेस लॉन्च सेंटर वेसांग से लॉन्च किया गया है। इससे पहले भी 2011 में रूस ने एक बार कोशिश की थी लेकिन इसका जो ये अभियान था फेल हो गया था। तो 2011 की मिशन असफलता के बाद इन्होंने अब सफल प्रशिक्षण किया है। चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा की बात करें तो रेनमिनबी यानी वहाँ की करेंसी है रेनमिनबी। राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने गोधन योजना का शुभारंभ किया है? तो कौन से राज्य की सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है यही आपको बताना है इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ सरकार बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। यह योजना पशुपालकों को बढ़ावा देने, पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पशुपालकों को अतिरिक्त आय अर्जित करने और आवारा पशुओं द्वारा खुले में चराई की समस्या से निपटने में मददगार होगी। ओके, चलिए अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो जो आप ये मैप में पोर्शन देख रहे हैं ये है छत्तीसगढ़। ओके, और यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल जैसा कि हमने अभी बात की और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो कौन से बैंक ने लॉन्च किया है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट? ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है जो पूरी तरह से पेपरलेस यानी डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता होगा। ओके गाइस, और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में और इसके एमडी और सीईओ है संजीव चड्डा। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक, जैसा कि आप लोगों के साथ यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए गाइज, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आपको इनमें से एक ऑप्शन चुनना होगा।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC ने ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को वित्तीय सेवाओं पर प्रशिक्षित करने और उन्हें इस क्षेत्र में रोजगार तलाशने और उद्यमी बनाने में मदद करने के लिए सहयोग किया है। अगर बात करें NSDC के MD और CEO कौन है, तो वे हैं मनीष कुमार। और एयरटेल पेमेंट बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है अनुब्रत विश्वास और NSDC के मनीष कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र होगा। तो ये कहाँ पर शुरुआत की गई है इसकी? ये की गई है एझिमाला। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को कमीशन किया गया है। यह 3 मेगावाट वाला सौर ऊर्जा संयंत्र है जिसे भारत सरकार ने नेशनल सोलर मिशन पहल के अनुरूप स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य है 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासियों की मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? इनसे तो आप सभी अवगत होंगे, क्योंकि इन्होंने अभी कोविड-19 महामारी के चलते बहुत से प्रवासी लोगों की मदद की है। तो इन्होंने किस ऐप की शुरुआत की है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो कौन से ऐप की शुरुआत की है? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रवासी रोजगार ऐप की इन्होंने शुरुआत की है। किस लिए? नौकरी के अवसर तलाशने में सहायता करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के सही अवसर तलाशने के लिए गांव में सामुदायिक आउटरीच द्वारा इस पहल का सहयोग किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए है लास्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, क्योंकि इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। नागपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने किस बीमारी से संक्रमित लोगों को ट्रैक करने और निगरानी रखने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड को डिज़ाइन किया है? तो ये बहुत बढ़िया सफलता होगी अगर इसने सही से काम किया है। तो ये लॉन्च किया है नागपुर के एम्स संस्थान ने। तो किस बीमारी को के संक्रमित रोगियों को ट्रैक करने के लिए क्या है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके गाइज, तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।